अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो कल से एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर इस चीज़ को रिपोर्ट किया जा रहा है कि पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से एक शॉर्ट रेंज मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम को अक्वायर किया जा रहा है और स्पेसिफिकली इस मामले के अंदर चाइना और तुर्की की साइड से पाकिस्तान को उनके डिफरेंट सिस्टम्स को ऑफर किया है। तो आज हम इन्हीं डिफरेंट मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम्स के ऊपर बात करेंगे और किस तरह से पाकिस्तान के लिए ये इस टाइम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ कंसर्न है, इसको जल्द से जल्द एड्रेस करना चाहिए। तो आज की जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, लेकिन उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। तो इससे पहले कि हम लोग पीएफ और पाकिस्तान आर्मी से रिलेटेड इस अपडेट के बारे में डिस्कशन करें, मैं ये चाहता हूं कि आप लोगों को थोड़ा सा समझा दूं कि मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम्स क्या होते हैं, बिकॉज एज कम्पेयर टू अदर एयर डिफेंस सिस्टम ये जो स्पेसिफिक टर्म है मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम ये काफी ज्यादा डिफरेंट है। तो इसको आपको पहले समझाना काफी ज्यादा जरूरी है ताकि आप बाद में कंफ्यूज ना हो जाए। तो आपके जो नॉर्मल एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं, चाहे वो लॉन्ग रेंज कैटेगरी के हों, शॉर्ट रेंज के हों या फिर मीडियम रेंज के हों, ये जो तमाम एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं या फिर एयर डिफेंस यूनिट्स हैं, ये तकरीबन 4 से 5 कंपोनेंट्स के ऊपर मुश्तमिल होते हैं, जिनमें से 2 से 3 लॉन्चर व्हीकल्स होती हैं जिनके ऊपर मिसाइल्स लोडेड होते हैं। एक जो होती है वो आपकी टारगेट एक्विजिशन व्हीकल होती है जिसके ऊपर रेडार माउंटेड होता है, और 1 से 2 जो है वो एडिशनल पावर जनरेशन व्हीकल्स होती हैं जो कि रेडार को पावर करने में हेल्प करती हैं। और एसेंशियली ये सारे कंपोनेंट्स जो होते हैं वो डिफरेंट व्हीकल्स के ऊपर बेस्ड होते हैं और इनका अलग-अलग काम होता है। जो आपके टीजीडी हैं या फिर टारगेट एक्विजिशन रेडार्स हैं वो टारगेट को कैप्चर करते हैं और उसका जो सारा डेटा है वो फिर कमांड पोस्ट को फॉरवर्ड किया जाता है और वहां से फिर मिसाइल लॉन्च करने का डिसीजन लिया जाता है और फिर लॉन्चर व्हीकल से फाइनली मिसाइल लॉन्च किया जाता है। तो डिफरेंट कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और ये सारे ही कंपोनेंट्स एक दूसरे के लिए काफी ज्यादा जरूरी होते हैं। मींस के अगर इनमें से एक भी कंपोनेंट जो है वो काम नहीं कर रहा होता तो आपका जो पूरा एयर डिफेंस यूनिट है या फिर पूरा एयर डिफेंस सिस्टम है वो बाजू का तो काम नहीं कर पाता, या फिर अगर थोड़ा बहुत वर्क करता भी है तो अपने पूरे पोटेंशियल के ऊपर फंक्शन नहीं कर पाता। और साथ में जो एक मेन पॉइंट ऑफ कंसर्न है वो इन एयर डिफेंस सिस्टम की मोबिलिटी है। आमतौर के ऊपर जिस एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर 4 से 5 कंपोनेंट्स होते हैं उनकी मोबिलिटी इतनी कोई ज्यादा खास नहीं होती। एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाना उनको काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है, बिकॉज चीजों को सेटअप करने में काफी ज्यादा टाइम लगता है जो कि इनके सर्वाइवेबिलिटी के चांसेस काफी ज्यादा कम कर देते हैं। तो ये कुछ सेट ऑफ प्रॉब्लम्स हैं जो कि इन आम एयर डिफेंस सिस्टम के साथ फेस करनी पड़ती हैं। मोबिलिटी का काफी ज्यादा इशू होता है, डाइवर्सिटी नहीं होती, इनको ऑपरेट करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। तो इन जैसी मुश्किलात जो होती हैं वो इन एयर डिफेंस सिस्टम्स के साथ आपको उठानी पड़ती हैं। वेयर एज जो आपके मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम है वहां पर ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ती। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर चाइनीज टाइप 625E की बात कर लेते हैं जो कि एक मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम है, और ये वही एयर डिफेंस सिस्टम है जिसको रिसेंटली चाइना की तरफ से पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए एज अ मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम इसको ऑफर किया गया है। तो ये जो पर्टिकुलर चाइनीज टाइप 625E मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम है, इसमें जो सबसे यूनिक और अच्छी बात क्या है वो ये है कि ये एक ही कंपोनेंट के ऊपर मुश्तमिल है। ये जो पूरा एक मोबाइल एयर डिफेंस यूनिट है ये सिर्फ एक व्हीकल के ऊपर मुश्तमिल है। आप वीडियोस और फोटोज में क्लियरली देख सकते हैं कि किस तरह एक 6x6 व्हीकल के ऊपर इसका जो रोटेटेबल 3D एयर सर्च रडार है वो इसके टरेट के ऊपर लगा हुआ है, और टरेट के अंदर ही आपको एक 20 mm की गैटलिंग गन मिल जाती है जो कि 3500 राउंड्स पर मिनट फायर कर सकती है। और इसी के साथ एडिशनल आर्मामेंट के तौर पर 4x4 की कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पर शॉर्ट रेंज के जो सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं वो भी यहाँ पर दिए गए हैं, और ये सब एक ही व्हीकल के ऊपर माउंटेड है। मतलब कि एक तो मोबिलिटी इसमें बहुत ज्यादा अच्छी मिलती है, आप विद इन मिनट्स एक जगह से दूसरी जगह इस व्हीकल को ट्रांसफर कर सकते हैं। और दूसरा सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको इसको सेटअप करने की भी जरूरत नहीं है, ये चलते हुए भी अपने रोल्स को परफॉर्म कर सकता है, चलते हुए भी किसी थ्रेट को न्यूट्रलाइज कर सकता है, जो कि एक बहुत बड़ी कैपेबिलिटी है। इसके साथ के भी जो इवन सिस्टम्स हैं, चाहे आप फॉर एग्जांपल यहाँ पर ऑर्लिकन गन्स को ले लें, तो इन गन्स को प्रॉपर एस्टैब्लिश करना पड़ता है, सेटअप करना पड़ता है, इनके साथ स्काईगार्ड रेडार को इंटीग्रेट करना पड़ता है, जो कि ये चीजें बहुत ज्यादा टाइम लेती हैं और इनके लिए मैन पावर काफी ज्यादा चाहिए होती है। लेकिन ये जो चाइनीज टाइप 625 है, आप इनको किसी तरह भी ऑपरेट कर सकते हैं, कोई इनको सेटअप करने की जरूरत नहीं है। बस आपको ये करना है कि इनकी जो मैगजीन्स हैं उनको रिफिल करना है, इसको रीआर्म करना है, और उसके बाद ऑन द मूव कहीं भी कैसे भी मिनटों के अंदर ये अपनी पोजीशन को संभाल सकता है। मिनट्स के अंदर जो बड़े स्वार्म अटैक ड्रोन्स हैं उनको काउंटर कर सकता है, उनको न्यूट्रलाइज कर सकता है, बिकॉज सारे जो एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं वो इसके ऊपर माउंटेड है। तो इस चीज में कोई डाउट नहीं है कि इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान के लिए ये एक वन ऑफ द बेस्ट मोबाइल शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, और क्योंकि इसे चाइना की तरफ से लेटेस्ट ही अनवील किया गया है, अभी इतना अरसा नहीं हुआ, तो ये एक काफी ज्यादा मॉडर्न सिस्टम है। सॉफ्टवेयर इसके अंदर काफी ज्यादा मॉडर्न है, ऑटोनोमस तरीके से ऑपरेट कर सकता है, और अडेप्टेबिलिटी के मामले में काफी ज्यादा अच्छा सिस्टम है। मींस के पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान आर्मी
इस टाइम के ऊपर जो लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर काम कर रही है, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रही है। तो ये जो टाइप 625 मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम है, ये किसी भी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम के अंदर काफी अच्छे से इंटीग्रेट हो सकता है, बाकी कंपोनेंट्स के साथ मिलकर काफी अच्छा काम कर सकता है। ऑब्वियसली दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम्स की भी आपको जरूरत है, जाहिर सी बात है, वो भी एक लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम का पार्ट होती है। तो ये जो पर्टिकुलर सिस्टम है, ये उनके साथ अच्छे से मिलकर एक एज अ टीम एक एरिया को काफी अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकता है, और यही आपका प्राइम ऑब्जेक्टिव है। तो इस टाइम के ऊपर यही चाइनीज टाइप 625E मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान एयरफोर्स दोनों को ऑफर किया जा रहा है, और मोस्ट प्रोबेबली जो इंडिकेशंस आ रही हैं उनसे यही लग रहा है कि हम इन मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम्स को अक्वायर कर लेंगे। इसके अलावा इसी कैटेगरी के अंदर तुर्की से भी हमें ऑफर किए जा रहे हैं डिफरेंट सिस्टम्स, लेकिन वो इतने ज्यादा मोबाइल सिस्टम्स नहीं है। फॉर एग्जांपल तुर्की का जो कोरकस एयर डिफेंस सिस्टम है, मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम ये उसे कहते हैं, लेकिन अगेन वो फिर एक मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम इस वजह से नहीं है बिकॉज उस पूरे सिस्टम के अंदर 3 से 4 कंपोनेंट्स हैं, 3 से 4 व्हीकल्स हैं, जो कि मिलके एक शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को फॉर्म करती हैं, जो कि इस टाइम के ऊपर इस चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है। हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो स्टैंड अलोन इंडिपेंडेंटली वर्क कर सके और मोबिलिटी वाइज भी टॉप क्लास हो। तो इस कैटेगरी में चाइना का जो टाइप 625E मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम है या फिर एंटी ड्रोन सिस्टम है, वो इस कैटेगरी के अंदर ज्यादा अच्छा बैठता है। तो इस वजह से इसी के चांसेस ज्यादा हैं। उम्मीद है कि यहाँ पर तमाम चीजें क्लियर हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो काइंडली कमेंट्स में जरूर पूछें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।